इस तरह के जोड़ यदि आपके सामने आ जाए तो अब कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं हूँ अब आपके साथ। तो चलिए देखते हैं इस तरह के जोड़ हम कैसे बनाते हैं। पॉइंट वाले जोड़ में बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बहुत ही आसान वे में मैं आपको समझाने वाला हूँ, और बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। क्योंकि इसमें आपको क्या मानना है, पॉइंट के बाएं तरफ मानना है बड़ा यूनिट, ये है बड़ा यूनिट, ठीक है, ये होता है बड़ा यूनिट। और ये होता है पॉइंट के दाएं तरफ होता है छोटा यूनिट, छोटा यूनिट होता है। ये होता है बड़ा यूनिट और ये होता है छोटा यूनिट। तो इसमें भी वही होगा, ये होगा बड़ा यूनिट और ये हो गया छोटा यूनिट। बस आपको यही याद रखना है कि बाएं तरफ क्या होता है बड़ा यूनिट और दाएं तरफ होता है छोटा यूनिट। तो क्या है, आप इसका यही नियम है कि बड़े यूनिट के सामने लिखाएगा और छोटे यूनिट के सामने लिखाएगा। कहने का मतलब ये है कि पॉइंट के दाएं तरफ वाला के साथ और बाएं तरफ के वाला के साथ। बस आपको यही याद रखना है कि छोटा यूनिट छोटे यूनिट के साथ और बड़े यूनिट के साथ लिखाएगा, और उसके बाद हम ऐड करेंगे। देखिए कैसे हम जोड़ते हैं। ये 10 के 10 आप लिखिए, कितना है 88.56 है। अब उसके बाद क्या करना है कि इसके सामने नीचे में पॉइंट बैठा दीजिए। और अगला नियम हमारा है कि पॉइंट के पास से ही हम अंक को सजाना है। हमें पॉइंट के पास से ही अंक को सजाना है, दाएं तरफ और बाएं तरफ। पहले हम दाएं तरफ सजा लेते हैं, या फिर पहले बाएं तरफ सजा लीजिए। पहले बाएं तरफ सजाइए। तो बाएं तरफ पॉइंट के पास से मान लीजिए ये 7 7 9 रह करके आपको 6 दे दिए, बीच में 6 हो गया, ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या है, पॉइंट के पास में बाएं तरफ क्या है 7 है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है 6, उसके बाद है 7। अब उसके बाद पॉइंट के दाएं तरफ सजाइए। पॉइंट के दाएं तरफ सजाना है, 6 है, 5 है, इसके बाद 6 है। अब इसको ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए। इसमें पॉइंट के बाद यानी इसमें क्या है, नीचे में एक अंक एक्स्ट्रा है, ऊपर में अंक एक्स्ट्रा, ऊपर में अंक नहीं है तो आप 0 डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी 0 डाल दीजिए। अब इसको क्या करना है, ऐड करना है। 6 हो गया, 6 5 11 की 1, 6 5 11 1, 12 के 2 हासिल 1, ये एक अगला में जुड़ जाएगा, 8 7 15 और 1 16 के 6 हासिल 1, 8 8 6 14 1, 15 के 5 हासिल 1, 7 1 8। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करूँगा कि ये आपको जोड़ समझ में आ गया होगा। और अगला देखिए, एक और एग्जांपल लेते हैं कि 7 है 5 है में 77 पॉइंट, मान लीजिए 76, इसको ले लीजिए 76.73 जोड़े, ठीक है। तो ये हम कैसे जोड़ेंगे, सेम टू सेम वही है। आपको ये याद रखना है कि पॉइंट यदि दिया रहेगा तो पॉइंट बाएं तरफ मानना है बड़ा यूनिट और दाएं तरफ मानना है छोटा यूनिट। तो इसमें पूरा जो पूरा आप देख रहे हैं कि बड़ा यूनिट ही है। क्यों, क्योंकि इसमें पॉइंट नहीं दिया है, बड़ा यूनिट है। और यहाँ पर देखिए ये है, इसमें एक ये है बड़ा यूनिट और ये है छोटा यूनिट, ये है बड़ा और ये है छोटा, ठीक है। तो बड़ा यूनिट के साथ बड़ा यूनिट लिखेंगे और छोटा यूनिट के सामने छोटा यूनिट लिखेंगे। तो बड़ा यूनिट ये है 7 7 5 है। और इसमें पॉइंट आप डाल सकते हैं, इसके आगे पॉइंट आप डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के आगे अंक है तो आप डाल सकते हैं, नहीं भी डालिएगा कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, फिर इसके सामने नीचे डालिए पॉइंट, और पॉइंट के पास से ही बाएं तरफ और दाएं तरफ दोनों तरफ सजाइए। पहले बाएं तरफ सजा लीजिए। तो पॉइंट के पास में कितना है, 6 है, 7 है, इसके बाद कोई अंक नहीं है। दाएं तरफ कितना है, 7 है, 3 है। इसके बाद ऐड कर दीजिए, इसमें 0 बैठा दीजिए, 0 3 हो गया, 7 हो गया, पॉइंट डालिए, 6 5 11 की 1 हासिल 1, 7 7 14 1 15, 7 1 8। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। पॉइंट वाले जोड़ बहुत ही आसान है। बस एक बार और फिर से देख लीजिए कि इसमें क्या करते हैं, बड़ा यूनिट को बड़े यूनिट के सामने लिखते हैं, छोटे यूनिट को छोटे यूनिट के सामने लिखते हैं। बड़ा यूनिट होता है पॉइंट के बाएं तरफ, छोटा यूनिट होता है पॉइंट के दाएं तरफ। तो बाएं तरफ अब अगला नियम लागू करना है कि पॉइंट के पास से ही हम अंक को सजाते हैं, सामने सामने पॉइंट के पास से ही दाएं तरफ और बाएं तरफ सजाते हैं। पहले बाएं तरफ सजा लीजिए
उसके बाद दाएं तरफ सजाइए। तो बाएं तरफ कितना था, 7 6 7, 7 6 7 सजा दिए। उसके बाद पॉइंट के दाएं तरफ कितना था, 6 5 6 6 5 6। उसके बाद इसको क्या कर दी, ऐड कर दी। यहाँ पर 0 इसलिए डाल दी क्योंकि बैलेंस करना था, नहीं भी डालिएगा तो भी कोई बात नहीं। उसके बाद यहाँ पर देखिए अगला है, अगला एक एग्जाम्पल है कि 7 7 5 में 7 6.73 जोड़े। तो अगला बड़ा यूनिट इसका ये है। क्यों बड़ा यूनिट है, क्योंकि इसमें पॉइंट है ही नहीं। तो पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये ऑलरेडी बड़ा यूनिट है। इसमें पॉइंट है तो पॉइंट के बाएं तरफ क्या है, पॉइंट के बाएं तरफ 76 है, उसके दाएं तरफ 73 है, उसको जोड़ना है। तो पॉइंट के बाएं तरफ इसमें पॉइंट है ही नहीं, पॉइंट यहाँ पर इस अंक को सजा दीजिए। उसके बाद पॉइंट देना है तो दे दीजिए। और इसके बाद अगला इसके सामने सामने बड़े यूनिट के सामने लिखिए, छोटे यूनिट के सामने लिखिए। तो इसमें पॉइंट के बाद नहीं है कोनो संख्या तो आप 0 डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पॉइंट के नज़दीक से अंक सजाइए, 6 7, यहाँ पर 7 3, उसके बाद जोड़ दीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा पॉइंट वाला जोड़। तो मिलते हैं अगले वीडियो में घटाव के साथ। यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी के निशान को ज़रूर दबा लीजिएगा। आपको दिया गया है नीचे नॉलेज। तब तक के लिए थैंक यू, बने रहे अगले वीडियो।